तो प्यारे बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन फोर्थ के बारे में। क्वेश्चन फोर्थ हमें क्या दिया कि गिवन 15 cot a इक्वल टू 8 और हमें भैया साइन ए और सेक ए की वैल्यू पता करनी है। तो ए वाला भी हमारा क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा इसमें घुमाया है। भैया आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया कि 15 cot a की वैल्यू बेसिकली 8 दे दी है, ठीक है। और हमें किसकी वैल्यू पूछ रहा है बताइए आप लोग, साइन ए की वैल्यू पूछ रहा है और किसकी वैल्यू पूछ रहा है, सेक ए की वैल्यू पूछ रहा है। तो बहुत आसान है, हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों। अच्छा 15 इधर हम इधर ले जाएंगे, कॉट ए की वैल्यू बेसिकली 8/15 आ गई कि नहीं, बिल्कुल आ गई। लेकिन प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं कॉट ए की वैल्यू क्या होता है, बेस अपान परपेंडिकुलर होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। कैसे आया, तो जैसे हम लोग ट्रिक पढ़े ही हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो बस भैया हम लोग कॉट में हम लोग क्या करते हैं, जस्ट उल्टा चलते हैं, यानी बेस अपान परपेंडिकुलर होता है। आप लोग प्यारे बच्चों धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो भैया यहाँ से बेस की वैल्यू 8 है और आपकी परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, आपकी बेसिकली 15 है। तो अब हम निकालते हैं किसकी वैल्यू बताइए आप लोग, हाँ हम लोग हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बताइए आप लोग परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें पता ही करनी है, परपेंडिकुलर का सॉरी 15 का स्क्वायर होगा कि नहीं, तो आगे 225 और बेस का स्क्वायर होगा 8 6 64। तो यानी कुल मिला जुलाकर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बेसिकली आपकी 17 आ गई। बस प्यार बच्चों हमें तीनों पता चल गया, बेस पता चल गया, परपेंडिकुलर पता चल गया, तो हम हाइपोटेन्यूज तो पता ही है। तो प्यार बच्चों अच्छा हम नहीं निकाल सकते। अब हमें पूछ रहा भैया साइन ए इक्वल टू क्या होता है बताइए आप लोग, हाँ परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, या आप लोग एक साइड में लिख लिया करिए ताकि गलती होने के चांस कम रहे। बस प्यार बच्चों तो हमारा क्या होगा बताइए आप लोग, परपेंडिकुलर की वैल्यू बेसिकली 15 अपन हाइपोटेन्यूज 17 है। सेक ए की वैल्यू क्या है बताइए आप लोग, क्या होगा प्यारे बच्चों, हाँ सेक ए हमारा जस्ट क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, यानी h/b। तो क्या होगा बताइए आप लोग, हाइपोटेन्यूज 17 है और बेस हमारा क्या है, बेस हमारा 8 है। यानी हमने साइन ए की वैल्यू निकाल ली, सेक ए की वैल्यू निकाल ली कि नहीं, बहुत निकाल ली। तो प्यारे बच्चों आसान था कि नहीं, बहुत आसान है। बस हमें वही फार्मूला हमें याद रखना तो हमारा काम हो जाएगा। उसी प्रकार प्यारे बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या दिया कि गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर रेशियो। हम नहीं कैलकुलेट कर लेंगे, बहुत आसान पता कर लेंगे। तो यह प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए होमवर्क है। और प्यारे बच्चों हमें बात करनी है क्वेश्चन 6 के बारे में। क्या दिया है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर द एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B, तो देन सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। अच्छा भैया हमें एक्यूट एंगल A और B दे दिया है, तो पूछ रहा है कि cos अगर हमारे cos A की वैल्यू अगर cos B की इक्वल है, तो भैया बताइए एंगल A और एंगल B आपस में क्या है, बेसिकली इक्वल ही होंगे। देखिए अब कोई पूछेगा सर कैसे प्रूव करेंगे, देखिए यह तो हमें कॉमन सेंस से ही पता चल रहा है। तो जैसे हम लोग जब बड़े होंगे तो हम लोग ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछे, क्यों, क्योंकि हम धीरे से ऐसे काट देंगे तो हमारा एंगल आपस में इक्वल ही हो जाएंगे। लेकिन भैया हमें कैसे पता करना है, हमें रेशियो से पता करना है। यानी कॉस ए की वैल्यू क्या हम लोग बताइए आप लोग होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज, यानी और हमारा क्या होगा कॉस भी है वह प्यारे बच्चों हमारा बेसिकली इसमें भी बेस अपान हाइपोटेन्यूज होता है। तो अच्छा है प्यारे बच्चों, जब हमारा भैया आपका जो कह रहा है कि दो चाहे बी के रेस्पेक्ट में करें चाहे ई इसके रेस्पेक्ट में करें, दोनों एंगल हमेशा इक्वल है। तो कुल मिला जुला कर ये आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रहा है कि नहीं, बिल्कुल बात कर रहा है। तो प्यारे बच्चों हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या जानते हैं कि दो साइड हमेशा बेसिकली क्या होंगी, आपस में इक्वल ही होंगी। तभी ना भैया जब बेस आपका इक्वल है बेस के, तो जब हम लोग बी के रेस्पेक्ट में देखेंगे भैया दो साइड इसकी बेसिकली क्या है, बेसिकली इक्वल है, तो नहीं हम कह देंगे कि भैया आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो भैया उसके एंगल भी क्या होंगे, आपस में इक्वल ही होंगे। cos A इक्वल टू cos A क्या दिखा रहा है कि भैया आपके साइड्स दो साइड्स इक्वल है, क्या दिखा रहा है, साइड्स आर इक्वल। इसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये तो हमारा भैया मुजबानी वाला क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं प्यार बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 इसमें बस हमें वैल्यू रखने जानी है और हमारा आंसर आता जाएगा। देखिए हम लोग इसको बेसिकली कैसे करते हैं, तो देखिए सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग को जो दिया है उससे लिख लें। क्या दिया है, कॉट थीटा की वैल्यू आपकी 7/8 दे दी है। यानी कुल मिला जुला कर प्यारे बच्चों हमें जो क्या होता है कॉट थीटा की वैल्यू क्या होता है बताइए आप लोग, टेन थीटा को उल्टा है, यानी बेस अपान परपेंडिकुलर की वैल्यू दे दी है। तो भैया बेस इक्वल टू 7 आपका परपेंडिकुलर इक्वल टू 8। अब हम हाइपोटेन्यूज निकालते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर
बेस यानी 64 प्लस 49 यानी हमारा मिला जुला कर कितना आ रहा बताइए आप लोग, 9 4 कितना होगा 13, 6 4 10 1 11 यानी रूट 133 आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है। तो हमें भैया उससे क्या चाहे रूट 133 आए चाहे कुछ आए, तो बस प्यार बच्चों देखिए हम लोग क्या करते हैं, हमें किसका वैल्यू पूछा है 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, और क्या पूछा है 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा, और क्या बच्चों 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम भैया साइन की वैल्यू इधर निकाल लेते हैं। साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान क्या होता है आप लोग, हाइपोटेन्यूस होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है प्यारे बच्चों। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको ही सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग इसको बेसिकली कैसे सॉल्व करते हैं, 8 अपान क्या होगा बताइए आप लोग, हाँ 8 अपान रूट 133 सॉरी 100, ठीक है बच्चों। और कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपकी होगा बेस अपान हाइपोटेन्यूस यानी 113, ठीक है बच्चों, बस वैल्यू रखिए, ठीक है। क्या होगा बताइए 1 प्लस 8 अपान अंडर रूट 113, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस क्या होगा बताइए आप लोग, हाँ ये भी हमारा होगा 8 अपान अंडर रूट 113 होगा, ठीक है बच्चों। और नीचे क्या होगा बताइए आप लोग 1 प्लस हमारा 7 होगा ना, 7 अपान 113, बस वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। और यहाँ पर होगा 1 माइनस 7 अपान अंडर रूट 113 होगा। चलिए भैया एलसीएम हम लोग लेते हैं, पहले वाले में लेंगे तो अंडर रूट 113 प्लस 8 होगा, प्लस क्या होगा लास्ट वाले में 1 रूट 3 माइनस 8 होगा, और अपान क्या होगा बताइए आप लोग रूट 113 इंटू रूट 113। कैसे भैया दोनों में एलसीएम आएगा तो उसको हम लोग कंसिडर कर लें, बस हमारा कैलकुलेटिव पार्ट है। तो आप लोग भी करिए 1 इसमें क्या आएगा 113 आएगा, प्लस 7 अपान हमारा क्या आएगा अंडर रूट 1 और बताइए कितना आएगा 3 आएगा, इंटू 113 माइनस 7 अपान अंडर रूट 113। तो भैया 113 हमारे नीचे है तो दोनों भैया हमारा कैंसिल हो गया, और हमारा जो ऊपर ऊपर बचा है तो क्या बचा है देखिए हम लोग, तो बेसिकली देखिए अच्छा बताइए ए प्लस बी और ए माइनस वाला बन रहा है, तो भैया हम लोग स्क्वायर कर देते हैं अंडर रूट 130 का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट का हम स्क्वायर करेंगे माइनस 8 का स्क्वायर अपान अंडर रूट 113 का स्क्वायर, माइनस दोनों भैया ए प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है तो उससे सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्या बताइए आप लोग, हाँ 8 स्क्वायर कर देंगे प्यारे बच्चों, सॉरी हमारा 7 का स्क्वायर, तो हमारा ऊपर क्या आएगा 113 आएगा, यहाँ पे माइनस 64, और नीचे क्या आएगा 113 माइनस क्या आएगा 49। तो भैया जब हम इसको सॉल्व करेंगे कुल मिला जुला हमारा कितना आंसर आएगा बताइए आप लोग, यहाँ पे हम लोग करेंगे 64 माइनस, तो क्या आएगा बच्चों, हाँ 9 आएगा, यानी 49, यहाँ पे नीचे हमारा 64 आ गया। तो प्यारे बच्चों हमारा जो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बताइए आप लोग 49 अपान 64, यही आपका हो गया आंसर हो गया। उसी प्रकार प्यारे बच्चों हमें पूछ रहा कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। बस प्यारे बच्चों जो हमें ये दिया है जब भी हमारा इस तरीके का रहे तो हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं, कॉट थीटा का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बस आप लोग 7/8 का होल स्क्वायर कर दीजिए, आप लोगों को वैल्यू आ जाएगी यानी 49 अपान 64। आसान था कि नहीं, बिल्कुल आसान था। बस प्यारे बच्चों हमें वैल्यू रखनी आनी चाहिए और कैलकुलेशन मिस्टेक